वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान की पार्लियामेंट के चेयरमैन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के लिए कायम पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स और बाकायदा पार्लिमानी तबादलों को मजबूत करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट दोनों ममालिक की अवाम को करीब लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जमहूरिया ताजिकिस्तान के आइन की 30वीं सालगिरह पर चेयरमैन को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर-ए-आज़म आज शंघाई ताउन तंजीम के दौरा रोज़े पर सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रूसी और चीनी सदूर से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। आवाम के लिए बुरी खबर। IMF का एक बार फिर बिजली के निर्खों में कम से कम 5 रुपए इजाफे का मुतालिबा। 10 जुलाई से कबल इजाफा मुतवक्के। वर्चुअल मुज़ाकरात में IMF को मुश्किल फैसले से आगाह कर दिया गया। IMF को गैस कीमतों में इजाफे के इकदाम पर भी ब्रीफिंग। वजारत खजाना के मुताबिक IMF माईशत की बेहतरी के लिए इकदाम पर मुतमईन है। नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त रवां माह के इख्तिताम तक मुतवक्के। बिजली के निर्खों में इजाफे से पेश के इकदाम पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान कारोबार जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। दौरान कारोबार इंडेक्स में 606 पॉइंट्स का इजाफा। 80,158 पर ट्रेडिंग। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने खुफिया रिपोर्ट चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवा दी। हेड कोच ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों की फिटनेस पर सवालात उठा दिए। नाकिस कारकर्दगी की वजूहात भी तफसीली तौर पर बयान की। गैरी क्रिस्टन ने टीम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ दी। रिपोर्ट में वही पॉइंट्स हैं जिनका उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया था। चेयरमैन PCB गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का जायजा ले रही हैं। रिपोर्ट्स की रोशनी में मोहसिन नकवी बोर्ड अहदेदारान और साबिक क्रिकेटर से मुशावरत भी करेंगे। मुशावरत मुकम्मल होने पर खिलाड़ियों के मुस्तकबिल से मुतालिक फैसले होंगे। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज चंद रोज कबल अपनी रिपोर्ट जमा करा चुके। कानकोट में डाकुओं का कच्चे में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 डाकू हलाक। शहीद एहलकारों में अल्लाह डेनू सब्जोई और निसार अहमद कलहोड़ो शामिल। जख्मी एहलकारों में जाहिद नसीरानी और अनवर चना को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध की मजम्मत। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। IG को इंक्वायरी रिपोर्ट देने और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, हुकूमत पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत। कहा, पुलिस ने जुर्रत के साथ डाकुओं का मुकाबला किया और एक हमला आवर को हलाक किया। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। रिश्तेदार के जनाजे में शिरकत के लिए जाने वाले खुद मौत की आगोश में चले गए। भक्कर में जंग रोड पर कैरी डब्बा टायर फटने से मिनी ट्रक से टकरा गया। खौफनाक हादसे में 5 अफराद मौके पर जान बहक, 7 जख्मी। कैरी डब्बे को हादसा नासिराबाद के नजदीक मियांवाली से फैसलाबाद जाते हुए पेश आया। गाड़ी में सवार अफराद रिश्तेदार के इंतकाल की खबर पाकर तदफीन के लिए जा रहे थे। जख्मियों में खातीन और बच्चे भी शामिल। 4 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मियों को गाड़ी की बॉडी काट कर निकाला। तमाम जख्मी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भक्कर मुंतकिल। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समात। हमजा शहबाज के वकील का दरख्वास्त के काबिल समात होने पर एतराज। जस्टिस अनवार हुसैन ने रिमार्क्स दिए। एतराज ये है कि पटिशन पर दस्तखत नहीं। क्या जज और पार्लियामेंटेरियन साइन करना नहीं भूल सकते? हर दूसरा इलेक्शन अदालत में आता है। इस जमहूरी प्रोसेस की क्या अहमियत रह जाती है जहां इल्जामात के जवाबात ना मिले? ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतालिक फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। समात जुलाई के आखिरी हफ्ते तक के लिए मुलतवी। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के मुकदमे से बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान, असद कैसर और दीगर को भी बरी कर दिया। थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात पर समात। बानी PTI की हाजिरी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब। आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जज ने रिमार्क्स दिए, अगले समात पर जो मुल्जिमान पेश नहीं होंगे उन्हें इश्तहारी करार दिया जाएगा। दोनों केसेस की मजीद समात 31 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI की बेटों से मुलाकात के लिए दायर दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। पटिशन को नंबर लगाने और केस कल समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत।
सेहत की सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुंचाना मेरा ख्वाब है। हेल्थ सर्विसेज को घर तक पहुंचाने का मॉडल अपनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हेल्थ रिफॉर्म्स के हवाले से इजलास में हिदायत। कहा, पंजाब के 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में मार्च तक 24 घंटे सर्विस मुहैया होंगी। वज़ीर आला का मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। अस्पतालों में सिक्योरिटी का पब्लिक फ्रेंडली सिस्टम लाने के लिए प्लान तलब। राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला। वज़ीर आला ने नए DHU अस्पताल का प्लान फौरी तलब कर लिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में वेंटिलेटर और ट्रेंड स्टाफ फराहम करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज का मराकज़ सेहत में अद्वियात की 100% मुफ्त फराहमी यकीनी बनाने और मेडिसिन सप्लाई चेन में बेहतरी लाने का हुक्म। साल में 2 मरतबा शोबा सेहत का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात का इजलास। मुराद अली शाह की ब्यूरो ऑफ शुमारियात को तमाम यूसी और टाउन को डाटा मुहैया करने की हिदायत। चीफ शुमारियात सिंध को विफाक से राबिता बढ़ाने, यूसी की सतह पर तरक्याती मैप बनाने की भी हिदायत। कहा, डाटा के हिसाब से तरक्याती मंसूबे तैयार करेंगे। मुझे कच्चे और पक्के मकानात, स्कूल से बाहर बच्चों को यूसी और टाउन सतह का डाटा चाहिए। डाटा से मालूम हो जाएगा कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने नहीं। बिजली की सहूलत के लिए भी डाटा चाहते हैं ताकि सोलर मुहैया कर सकें। वज़ीर आला ने सूबे से हिजरत करने वालों का डाटा भी मांग लिया। गर्मी की शदीद लहर के साथ ही मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट जबकि पैदावार 20,294 मेगावाट है। शॉर्टफॉल 6,206 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब और रसद में फर्क के बाइस कई घंटों की लोड शेडिंग जारी। पावर डिवीजन के मुताबिक लाइन लॉसेस और नुकसानात वाले फीडर्स पर 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ग्रिड स्टेशन मर्दान में दाखिल 5 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली बहाल करा दी। सूबाई वज़ीर ज़ाहिर शाह तोरो का मर्दान में ग्रिड स्टेशन का दौरा। लोड शेडिंग से मुतालिक पेस्को हुकाम से मुलाकात। कहा, मुतालिका फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटों से ज्यादा था। लोड शेडिंग ने अवाम का बुरा हाल कर दिया। पेस्को हुकाम से बिजली बहाल कराने की दरख्वास्त की, जिसे कबूल कर लिया गया। बारिशें बरसाने वाला नया निजाम आज पाकिस्तान में एंट्री देगा। आज रात से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद और गिरदनवा में दिन के औकात में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। रात में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जेहलम, सियालकोट में आंधी झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। लाहौर में वक्फे से बारिश की पेशगोई। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने से हब्स खत्म। गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ रवां बारिशें बरसाने वाला सिस्टम इस वक्त भारत में बारिशों का बाइस बन रहा है। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब की कैफियत। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा ने सयाहों के लिए मानसून अलर्ट जारी कर दिया। कहा, आज से 7 जुलाई तक सूबे में मानसून बारिशों का आगाज हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में गरज चमक और शदीद बारिशों का खदशा, जबकि नशेबी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और सैलाब का इम्कान है। सयाहों को खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों के गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। पंजाब असम्बली में अपोजिशन जमातों का असम्बली ऐवान के गेट पर अलामती एहतजाजी इजलास। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुच्चर का अपोजिशन अरकान की रुकनीत की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स को टैक्स से इस्तिस्ना देने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और FBR को फरीक बनाया गया है। आइन के तहत सब शहरी बराबर, टैक्स से इस्तिस्ना आइन के आर्टिकल 2 के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 236C में तरमीम गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। पुलिस का संगजानी में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और खुद को जैकेट का सामान बरामद। ऑपरेशन के दौरान कुछ मुल्जिमान पुलिस टीम को देकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। थाना CTD में FIR दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी एमरजेंसी के दावे हवा हो गए। सरकारी स्कूलों के हजारों तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। सूबे में मजमूई तौर पर 516 प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल छत से महरूम। बंदोबस्त इस्लाह में 344 सरकारी स्कूलों में तलबा को छत मुयस्सर नहीं।
प्लास्टिक की आलूदगी बड़ा माहौलियाती खतरा, मसले को हल करने के लिए फैसला कुन इकदाम करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम, कहा शहरी प्लास्टिक बैग की पैदावार, फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने में हुकूमत का साथ दें। माहौल दोस्त मुतबादल को अपनाने से माहौलियाती असरात को नुमाया तौर पर कम कर सकते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के रेड लाइन के लॉट 1 और लॉट 2 बायोगैस डिपोज पर जारी काम में तेजी लाने और दिन रात काम करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा BRT मंसूबों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। तमाम स्टेक होल्डर्स रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट फराहम करें। काम के मयार पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा।